हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 के ज्योग्राफी के क्वेश्चन और आंसर को करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो मैं ट्राई करूंगा कि बुक में जो दिया हुआ है उसके बेस पे ही आंसर करूं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है, तो उसका आंसर इसमें दिया हुआ है। जिन खगोलीय पिंडों के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है उसे हम तारा बोलते हैं, और जिस पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता उसे हम ग्रह बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। ठीक है। तो सौर मंडल का जो है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं या सौर मंडल कहते हैं, सिंपल। ठीक है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। अगला क्वेश्चन है। तो दूरी के हिसाब से जो ग्रह का वो अनुक्रम है वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये 4 जो है वो आंतरिक ग्रह है, और बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून ये जो है बाह्य या बाहरी ग्रह है। ठीक है। और ये इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, चौथा क्वेश्चन है पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। ठीक है। तो इस पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं जलवायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। और जगह पे आपको अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंडी का सामना करना पड़ सकता है, जिस दोनों कंडीशन में लाइफ सस्टेन नहीं कर पाती है। और ये सब अनुकूल कंडीशन होने के कारण ही पृथ्वी पर हम रह पाते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह कहा जाता है। ठीक है। अगला है हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। तो जैसे मान लो हम इस बुक को घुमाते, एक बुक है जो से दोनों का सेम टाइम है। मान लो ये भी इतना ही टाइम में घूमती है, और एक यहाँ पे जो वस्तु है वो भी सेम टाइम में घूमती है। तो दोनों का क्या होगा कि जैसे मान लो ये यहाँ पे अभी यहाँ पे खड़ा है, तो ये वाले पार्ट दिख रहा है, ये इतना घूमेगा, ये भी इतना घूमेगा, तो बस इसका ये पार्ट दिखाई देगा, ये पीछे वाला हिडन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें चंद्रमा का एक ही पार्ट दिखाई देता है। जो इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है वो है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, दोनों का टाइम सेम होने के कारण। ठीक है। ब्रह्मांड क्या है, तो इसमें जो दिया गया है वो है प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। ठीक है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। एक आकाश गंगा में आपको जो पृथ्वी और बाकी जितने सारे ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, सारी जो आती है वो एक आकाश गंगा, और जो भी मतलब तारे हैं सारा मिलके एक आकाश गंगा बनाती है, और कई लाखों आकाश गंगाएं मिलकर फिर जाके एक ब्रह्मांड का निर्माण होती है, जो आप सोच सकते हो कितना बड़ा हो सकता है, हमारी इमेजिनेशन से भी बड़ा हो सकता है। ठीक है। और क्वेश्चन आंसर हो गए। अब सही और उत्तर कर ले। तो इसमें सही उत्तर में 2 मिनट लगने कर लेते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो वो होगा पहला शुक्र। ठीक है।
दूसरा है सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, या जो तीसरा ग्रह कौन सा है, तो वो हमारी पृथ्वी है। पहला बुध है, दूसरा शुक्र है और तीसरा पृथ्वी है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो मैंने पहले भी कहा था कि पहले के लेक्चर में बोला हुआ है कि दीर्घवृत्ताकार या मतलब अंडाकार पथ पे चक्कर लगाता है, गोल नहीं है। ठीक है। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ये उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो ये है मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो एक यहाँ पे है ये क्षुद्र ग्रह पट्टी, जो कि यहाँ पे मंगल है, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी लिखी हुई है, और यहाँ पे ये जुपिटर जो कि बृहस्पति है। ठीक है। तो आज का हम सेशन कंप्लीट करते हैं। इतना ही था सर, इतना ही है, खाली स्थान छोड़ देते हैं। चलो अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।